आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। श्री राधा कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो वेदों शास्त्रों ने बताया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर को जानना होगा। लेकिन जब हमने ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया, वेदों शास्त्रों में गए, तो वहां से हमें बड़ा निराशाजनक उत्तर मिला कि भगवान तो महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, उनके मन से भी अचिंत्य है, उनकी इंद्रियों द्वारा भी अव्यवहार्य है इत्यादि।
हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यद्यपि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे था, है और अनंत काल तक रहेगा, फिर भी उसको गधा भी जान सकता है यदि वो किसी पर कृपा कर दे और कृपा के द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे। पश्चात आपको बताया गया कि लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, और वो है शरणागति रूपी शर्त को पूरी करना। जब हम शरणागत होंगे भगवान के, तब भगवान कृपा करेंगे। और शरणागति मन को ही करनी है, लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, क्योंकि बुद्धि का ये दृढ़ निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। अतएव मन के इस निर्णय को बदलने के लिए मन का ही एक भाग बुद्धि है, संसार के स्वरूप पर विचार आवश्यक प्रतीत हुआ। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार करते हुए आपको ये बताया गया और सिद्ध किया गया लॉजिक से भी, शास्त्रों से भी, कि ब्रह्मलोक तक जहां तक माया का आधिपत्य है, कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेता है, वो मनः कल्पित सुख ही उसको उस वस्तु या व्यक्ति से मिलता है। परिणाम स्वरूप उसकी उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से फिर कामना पैदा होती है, और फिर कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है और अपूर्ति में क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार वो जीव दोनों ओर से पिस जाता है। तो यदि हम ये निश्चय कर ले कि संसार में सुख नहीं है, लॉजिक से भी आपको बताया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में वास्तव में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसी वस्तु से सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं। और संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। जब हम किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं, तब उस वस्तु के नष्ट होने पर या उसके वियोग में या उसके अभाव में हमको ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु में सुख नहीं मानते तो हमें उससे कोई दुख भी नहीं मिलता, ये हमारा अनुभव है। तो इस प्रकार जब हम बार बार इन बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं, तो फिर हमारे मनन की मात्रा के अनुसार हमारी बुद्धि का निश्चय होने लगता है कि संसार में वो चीज नहीं है जो हमारा लक्ष्य है, अर्थात वास्तविक सुख। तब ऐसा विरक्त मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन वेदों शास्त्रों ने बताया कि जब तक हम किसी वास्तविक महापुरुष की गाइडेंस में न चलें, किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत न हो, तब तक ईश्वरीय जगत का ABCD भी प्रारंभ नहीं हो सकता। अतः महापुरुष तत्व का विवेचन किया गया और आपको ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। वो कार्य योग माया की शक्ति से संपन्न होते हैं। महापुरुष भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है और बाहर से माया के कार्य करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम उसकी नकल करेंगे तो हम फैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम माया के अंडर में हैं। परिणाम स्वरूप हमारा सर्वनाश होगा। इसीलिए न महापुरुषों के कार्यों की नकल करने की बात सोचो और न ही महापुरुषों के कार्यों से उनका जजमेंट ही करो। महापुरुष के भीतर जो महापुरुषत्व है उसको पकड़ने का प्रयत्न करो, और उसको कैसे पकड़ा जाए इसकी भी अनेक तरकीबें आपको बताई गई। पश्चात ईश्वरीय विषय आया और उस संबंध में आपको बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के या ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग शास्त्रों वेदों में बताए गए हैं। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 भक्ति। कर्म के विषय में आपको बताया गया कि बड़ा विरोधाभास है। एक और बड़ी प्रशंसा है कर्म धर्म की और उसके पालन का आदेश दिया गया है, दूसरी ओर कर्म धर्म की घोर निंदा भी की गई है। इसका
समन्वय किया गया और आपको ये बताया गया कि एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। जहां जहां निंदा पाई जाती है कर्म की, वो कर्म भक्ति रहित कर्म है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगर वो 100% विधिवत हो तो। और अगर 0.1% भी त्रुटि हो गई तो फिर वो कर्म धर्म यजमान का नाश कर देता है, नरक दिलाता है। इसीलिए ऐसा कर्म धर्म निंदनीय है। और जहां जहां कर्म धर्म की प्रशंसा की गई है, वो कर्म धर्म ईश्वर भक्ति से युक्त कर्म धर्म अर्थात कर्म योग है। तो मन से निरंतर ईश्वर भक्ति की जाए और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म का आचरण किया जाए, तो मन ही चूंकि करता है, इसीलिए कर्मयोगी ईश्वर प्राप्ति करता है। इसी कर्म योग का सर्वत्र आदेश दिया गया है, भक्ति रहित कर्म धर्म का नहीं। पश्चात आपको ये बताया गया कि हमको उस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए कि महापुरुष लोग कर्म धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन कर रहे हैं, रामावतार में भी कृष्णावतार में भी, ऐसा कैसे? इसके लिए हमको धर्म की बारीक साइंस समझनी होगी। तो आपको बताया गया कि धर्म शब्द जो है, इसका निर्णय केवल वेद के अनुसार होता है। वेद जिसको धर्म कहे वो धर्म है, और वेद के विपरीत कोई भी बोले उसकी बात सनातन धर्म में मानने योग्य नहीं है। कोई महात्मा भी बोले वेद के खिलाफ, हम नहीं सुनेंगे उसकी बात। अरे महात्मा की बात भी छोड़ो, भगवान भी अगर स्वयं बोले वेद के विरुद्ध, तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी। आप लोग कहेंगे भाई भगवान अपनी वाणी के विरुद्ध क्यों बोलेंगे? अरे वेद भगवान की ही तो वाणी है, तो भगवान क्यों बोलेंगे उसके खिलाफ? बोलते हैं भगवान, ठगने के लिए बोलते हैं, धूर्तों को ठगने के लिए बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भगवान के अवतार आए थे, बुद्धावतार। आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। उन्होंने वेदों के विपरीत आवाज उठाई, वेदों के खिलाफ। उन्होंने कहा वेद सब निरर्थक हैं जी, बकवास है, इनको ना मानो। वो हुआ ये कि जब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ तो हमारे देश में बहुत मांस मदिरा का सेवन होने लगा था, और लोग वेद की ओट लेते थे कि ये वेद में लिखा हुआ है। ये पंडित लोग, ये थ्योरेटिकल मैन, पंडित पुजारी, इन्होंने वेदों के मंत्रों का टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाल करके, गलत अर्थ निकाल करके, और ये सिद्धांत बना लिया कि भाई वेद ये कहता है कि मांस का सेवन करना चाहिए। और परिणाम स्वरूप मंदिरों में भैंसे कटने लगे, बकरे कटने लगे, और बहाना करें कि वेद में लिखा है। वेदों का नाम लेकर के और जीवों की खूब हिंसा कर करके और उनका मांस पका पका करके लोग खाने लगे, वो पुजारी लोग वगैरह। इसी प्रकार खूब मदिरा पीने लगे और कहें कि वेद में लिखा है। क्योंकि वेद तो एक ऐसी वाणी है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम मनुशासनम। वेदव्यास ने कहा है कि वेद में परोक्षवाद है, यानी भाषा कुछ और है और उसका मतलब कुछ और है। इसीलिए अपनी अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार लोग वेदों के अनेक अर्थ लगा सकते हैं। सही अर्थ तो केवल मायातीत महापुरुष जानता है उसका। तो ये जो गड़बड़ी हो गई कि लोग वेदों की ओट लेकर के और खूब मांस मदिरा का सेवन करने लगे, हिंसा करने लगे,
तो ये भगवान से सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? अगर हम इनको ये कहते हैं कि भाई ये अर्थ नहीं है, इस वेद मंत्र का ये अर्थ है, तो इनकी पार्टी तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो ये लोग कहेंगे बकवास है, कोई खपती है, ये हमको पढ़ाने चला है कि वेद का अर्थ ये नहीं ये है, इसकी बात मत सुनो। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग वेद मानते हो? हाँ। वेद में मांस मदिरा लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, हटाओ इस वेद को, बेकार है वेद, वो कोई जरूरत नहीं वेद मानने की तुमको। वेद में अश्रद्धा पैदा करा दी, और जब अश्रद्धा हो गई वेद में, तो वेद के अनुसार जो मांस मदिरा का सेवन करते थे वो बंद हुआ, तो जीवों की हिंसा बंद हुई। तो उन्होंने इसी वेद का एक पार्ट लेकर के और उसका प्रचार किया, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा परमो धर्म क्या है? ये बुद्ध जी जो आप कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन करो, ये अहिंसा क्या है? ये उसी वेद में तो लिखा है। अरे वेद से ही तो निकली है ये बात। हाँ वो तो ठीक है वेद में ही है, लेकिन हम वेद शब्द बोलेंगे नहीं, वरना ये लोग फिर से वेदों का लेकर के आश्रय मांस खाना शुरू कर देंगे, मदिरा पीनी शुरू कर देंगे। तो केवल वेद नहीं बोलेंगे, यानी लोगों को बेवकूफ बनाया उन्होंने कि वेद को मत मानो, अहिंसा को मानो। और उसी वेद में लिखा हुआ है मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, ऋग्वेद का मंत्र है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, क्योंकि सब तुम्हारी तरह जीव हैं। जैसे तुम जीव हो, ऐसे ही एक मच्छर भी जीव है, तुम ही मच्छर बनते हो, वो मच्छर फिर मनुष्य बनेगा। इसीलिए किसी भी प्राणी की, एक भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये वेद में ही तो लिखा हुआ है। लेकिन उस वेद का वेद नाम ना लेकर के अहिंसा शब्द से प्रचार किया। तो भगवान को भी अपने विरुद्ध बोलना पड़ता है जीव कल्याण के लिए। ऐसे ही संतों को भी बहुत से काम करने पड़ते हैं जीव कल्याण के लिए, जो हमारी खोपड़ी में न समा सके। तो देखिए भगवान बुद्ध, भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार हैं उनमें से एक हैं, लेकिन वो वेद विरुद्ध बोले, इसीलिए भगवान बुद्ध को तो हम नमस्कार करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं।